नाज़रीन आदाब, 17 फरवरी 2024 मुताबिक 6 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। पंजाब के किसानों के दिल्ली मार्च का आज चौथा दिन था। किसान अब भी शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं। हरियाणा पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने उन्हें रुकावटें लगाकर और आंसू गैस गोले दाग कर आगे बढ़ने से रोक दिया। जुमे की दोपहर तकरीबन 3 बजे किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत की इत्तला भी मिली है। बताया जा रहा है कि किसान को दिल का दौरा पड़ा और उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत से नाराज किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद वहां के हालात कशीदा हो गए। पंजाब और हरियाणा में भारत बंद का काफी असर देखने को मिला। दोनों रियासतों में बड़े पैमाने पर दुकानें बंद थी और सड़कें सुनसान नजर आई। वहीं यह खबर भी सामने आ रही है कि मरकजी वजारत ज़राअत की वेबसाइट से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट गायब हो गई है। इस रिपोर्ट का वेबसाइट से गायब होना तशवीश का बायस है, क्योंकि किसानों के मुतालबात में इसकी सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाना भी शामिल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जुमे की शाम को मुल्क के शहरों से लेकर देही इलाकों तक लॉ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई को तरजीह देने पर जोर दिया। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 27वीं लॉ यूनिवर्सिटी के पहले सेशन के इफ्तिताह के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे तालीम का मकसद सबकी फलाह होना चाहिए। तालीम के मैदान में मसावात से ही माशरे में बराबरी आएगी। कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किए जाने पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान ने सख्त एतराज जाहिर किया है। कांग्रेस ने इस कदम को मोदी हुकूमत की तानाशाही करार दिया है और कहा है कि इंतखाब के ठीक पहले मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद करना जमहूरियत पर शदीद हमला है। हालांकि कांग्रेस की अर्जी पर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा है कि अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को यह यकीनी बनाना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में जमा रहे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए एक बार फिर एतमाद की तहरीक पेश की है, जिस पर हफ्ते यानी 17 फरवरी को बहस होगी। इससे कबल अगस्त 2022 और मार्च 2023 में भी तहरीक एतमाद लाई गई थी। आज तहरीक एतमाद पेश किए जाने से कबल ही वज़ीर आला केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी इत्तला देते हुए लिखा था कि मैं असेंबली में आज तहरीक एतमाद पेश करूंगा। हालांकि स्पीकर ने इस पर बहस हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मौजूदा चैलेंजों और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट पुलिसिंग का फार्मूला दिया है। यह उसूल कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुस्तकबिल के लिए मुस्तकिल और वाज़ेह रहनुमाई फराहम करते हैं। जब पुलिस फोर्स इस निज़ाम से मुंसलिक हो जाएगी तो यह मौजूदा चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला करने में मदद देगा। वज़ीर आला लखनऊ में 67वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट की इख्तितामी तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि एक आम आदमी अपने उमूमी मसाइल, हिफाजत और जराइम से मुताल्लिक वाक़यात के लिए सबसे पहले उन पुलिस फोर्सेस से रुजू करता है। इस वक्त आवाम के साथ अच्छा बर्ताव और राब्ता आवाम के जहनों में एतमाद पैदा करता है। पुलिस फोर्स को दोहरा किरदार अदा करना होगा, एक तरफ आवाम और मुताल्लिका स्टेक होल्डर से राब्ता करना और दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के जरिए समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासिर से निपटना। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 8वीं सीट के लिए 9 वोट हासिल करने होंगे और तीसरी सीट के लिए समाजवादी पार्टी को 3 वोट हासिल करने होंगे। 10 सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात में बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। इस वक्त असेंबली में 403 में से 399 एमएलए हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 37 वोट दरकार होते हैं। एनडीए को 8 सीटें जीतने के लिए 296 वोट दरकार है। उनके पास तकरीबन 287 वोट है। ऐसे में संजय सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी को मजीद 9 वोटों की जरूरत है। एसपी के पास 108 वोट है, लेकिन उनके 2 एमएलए जेल में हैं। उन्हें वोट डालने की इजाजत मिलने पर तजब्जुब अभी बरकरार है। एसपी को तीसरे नंबर पर जीतने के लिए 111 वोट दरकार है। अगर एसपी को कांग्रेस से 2 वोट भी मिल जाए तब भी उसे 3 इजाफी वोटों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला की तरकीब पर हुकूमत की जानिब से सनत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे चलाए जा रहे हैं और इसलिए हर सतह पर तलबा के अंदर ज़हन साजी की जरूरत है। इसी सिलसिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में हुनर असास यानी इंटरप्रेन्योर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
اس اہم پروگرام کی صدارت لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ نے کی، جبکہ مہمان مقرر پروفیسر کے وی راج اقتصادی مشیر وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے اپنے لیکچر میں کہا کہ آج صوبہ اتر پردیش صنعت میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اور یہ سب حکومت کی سنجیدگی کے ساتھ اس کی جانب توجہ دینے سے ممکن ہو سکا ہے۔ اس پروگرام میں پروفیسر عبدالوحید ڈائریکٹر یونانی سیوا اتر پردیش اور ہریکیش چورسیا خصوصی سیکریٹری IOE بھی مہمان کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس پروگرام کی نظامت ڈاکٹر نلنی مشرا نے کی اور پروگرام کے اختتام پر انہوں نے سبھی آئے ہوئے مہمانوں، اساتذہ اور طلبہ کا شکریہ ادا کیا۔ اودنامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق امریکی انتظامیہ کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر غزہ کی پٹی میں مذاکرات اور جنگ بندی کے معاملے کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اپنی پوزیشن نرم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی تمام کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان کے اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان 40 منٹ کی کال کے باوجود شام جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے اعلان کے مطابق نتنیاہو اب بھی ضد پر ہے۔ نتنیاہو نے بائیڈن انتظامیہ کے واضح حوالے سے کہا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے ملک پر ڈالے جانے والے کسی بھی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ وہیں تجارت اور ترقی پر اقوام متحدہ کی کانفرنس UNCTAD کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کے بعد بحالی اور تعمیر نو کے لیے ایک نئے مارشل پلان کی ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جنگ ابھی رک جاتی ہے تب بھی تعمیر نو کے لیے تقریباً $20 بلین درکار ہوں گے۔ UNCTAD کے ڈائریکٹر رچرڈ کوزول رائٹ نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران بتایا کہ موجودہ نقصان 2014 میں 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی جنگ میں غزہ میں پہنچنے والے نقصان کے 4 گنا کے برابر ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی قانون سازوں کی جانب سے قومی سلامتی کے لیے جس خطرے کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا تعلق روس کی جانب سے اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار کی تیاری سے ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ ایک اینٹی سیٹلائٹ صلاحیت ہے جو روس نے تیار کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی کی حفاظت کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے قطر کی طرف سے غزہ کے فلسطینیوں کے لیے امداد بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کے مطابق امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم نے قطر کی معرفت سے تجویز اسرائیلی وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تھی۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔